हाय, मेरा नाम साशा है और मैं बचपन से एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। वहीं से मैं ग्रेजुएट होकर आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। क्या आप मेरी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए तैयार हैं? दरअसल मैं बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करती हूँ। वहाँ बहुत सारे वर्कर्स हैं और मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी खासी है। कुछ दिन पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड सानिया ने मुझे कॉल किया। उसने बताया कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसके उसके घर में उसकी फ़ाइनेंशियल हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। अगर मैं कुछ दिन उसका काम कर दूं तो उसकी बहुत मदद हो जाएगी। उसके माँ बाप भी नहीं हैं। वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है। मुझे कुछ दिन उसका काम संभालना होगा, नहीं तो उसकी जॉब चली जाएगी। ऑफ कोर्स, मैं उसकी दोस्त थी तो मैं कैसे मना कर सकती थी। कुछ दिन के लिए सब कुछ ठीक चला। धीरे धीरे करके मैं थकती गई। ऑफिस का काम, फिर रेस्टोरेंट में जाकर काम। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। ऊपर से हमारी सिटी में इतना सारा शोर रहता था कि मुझे आराम करने का वक्त ही नहीं मिलता था। मैं इन सबसे बहुत तंग आ चुकी थी। मैं किसी शांत जगह पर जाना चाहती थी। कुछ समय बाद सानिया ने बताया कि अब उसकी तबीयत ठीक है। थैंक गॉड, मैंने अब सांस ली। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं एक घर ढूंढूं जहाँ पे जो शहर से बहुत दूर हो। मतलब कोई सुनसान सी जगह जहाँ पे मैं आराम कर सकूँ इस सब भागी दौड़ी में। फाइनली मुझे एक घर मिला जो जंगल के बीचों बीच है। काफ़ी महत्व के साथ मिला था तो इसमें जाने नहीं दे सकती थी। ये घर काफ़ी सुंदर था और मुझे लो कॉस्ट में, लो प्राइस में मिल रहा था, तो मैं खुश थी इन सबसे। पर अजीब बात ये थी कि वो इतना घना जंगल था पर वहाँ पे कोई भी पशु या पक्षी नहीं था। ये बात मुझे बहुत अजीब लगती थी, पर मुझे इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये परफेक्ट था। शहर से दूर, एक शांत जगह, सुंदर सा घर और बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग टू बजट में। हाँ, मुझे पसंद था। इसलिए मैंने वो घर रेंट पे ले लिया। जब मैं उस घर के कीज़ लेने के लिए उस घर के ओनर के पास गई तो उस ओनर ने मुझे वार्निंग दिया कि मैं इस घर के ज़्यादा चीज़ों से छेड़खानी ना करूं, खासकर लेटर्स, पेन, पेंसिल, और उस एक अकेले कमरे में मत जाना। अकेला कमरा? हाँ, अकेला कमरा। वो एक कमरे में मत जाना। इससे ज़्यादा मैं कुछ पूछती वो अचानक से गायब हो गया। चला गया। ये सब मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और हर मंडे को मैं वहाँ जाने लगी क्योंकि हमें उस दिन छुट्टी होती थी। अब वो घर मुझे और भी ज़्यादा पसंद आने लगा। मैंने सोचा मैं उसे रेंट पे क्यों, मैं उसे हमेशा के लिए क्यों ना खरीद लूँ, क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन इसके लिए मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ती, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई और उस घर में पड़े एक बंद कमरा था जिसको मैंने खोल दिया। उस कमरे में काफ़ी बदबू आ रही थी, धूल मिट्टी भी थी। वहाँ एक कुर्सी रखी हुई थी और पक्खे से एक रस्सी लटकी हुई थी। वहाँ पे कुछ लेटर्स भी रखे रखे हुए थे। लेटर्स को पढ़ के साफ पता चल रहा था कि एक लड़की ने अपना लव कन्फेस करने के लिए एक लड़के को लेटर्स लिखे हुए थे। वहाँ पे एक फांसी का फंदे की तरह रस्सी लटकी हुई थी। साफ पता चल रहा था कि वह किसी ने उस कुर्सी पे चढ़ के सुसाइड किया है। लेटर्स को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि दरअसल वो लड़का और लड़की कोई प्रेमी प्रेमिका नहीं, हस्बैंड और वाइफ थे। लेकिन उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया और उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। और ये बाद में मैंने कुछ फ़ोटोज़ देखी और पता चला वो उस घर का ओनर ही दरअसल उस लड़की का हस्बैंड है। मैं समझ गई वो उस कमरे में जाने के लिए क्यों मना कर रहा था। अपने किए कारनामा को छुपाने के लिए मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। बाद में मैंने वो घर छोड़ दिया। गाइस, नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। आई होप आप इस कहानी को पसंद करें।